हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है इफ़ x इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा कॉमा वाई इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा एंड z इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी है, और मैं लगातार एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन अब करवा रहा हूँ। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट है, टफ है, मैं हर एक क्वेश्चन में करवा दिया हूँ करीब करीब। और एनसीईआरटी का जो है उसका सॉल्यूशन भी, जो एक्सरसाइज 8.4 है उसका भी मैं पूरा करवा दिया हूँ। तो इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे, चलेंगे। इसमें हम लोग LHS से, अब LHS में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स के जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर हम लोग लिख लेंगे आर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में एक्स के जगह पर, तो हम लोग एक्स की जगह पर यहाँ पर पुट कर लेंगे आर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का होल स्क्वायर, प्लस वाई की जगह पर पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर आर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस जेड इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग आर साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तीनों में लिख लिए। अब स्क्वायर है तो अलग अलग सब पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा है, तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख लेंगे आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और तीनों में क्या है, यहाँ पर दिख रहा है कि आर स्क्वायर भी है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे इसमें फर्स्ट और सेकेंड जो टर्म दिख रहा है इसमें, ये दोनों टर्म में हम लोग कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। और दोनों में कॉमन आपको क्या आ जाएगा, तो दिख रहा है दोनों में आर स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी है। तो दोनों में हम लोग आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हमको आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस उसके बाद है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है 1, तो उसकी जगह पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के जगह पर, तो इंटू 1 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, आर का स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई में तो 1 उसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आ गया आर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। दोनों में आर स्क्वायर हमको दिख रहा है, आर स्क्वायर यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, देन आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। मेरा यहाँ पर RHS जो था वो यहाँ पर प्रूफ हो चुका। चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन जब बना लेंगे तो आपको जो छोटा क्वेश्चन है इससे छोटा लेवल का होगा वो आपको बनाने में और इजी हो जाएगा। इसलिए टफ क्वेश्चन भी बनाना ज़रूरी है, बड़ा क्वेश्चन भी बनाना ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पर ये प्रूफ करना है LHS में। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेंगे, कॉट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा इक्वल टू एम दे दिया गया, तो कॉट अल्फ़ा की जगह पर हम लोग लिख लेंगे 1/10 अल्फ़ा टेन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम। फिर यहाँ पर हम लोग LCM ले लेंगे यहाँ पर टेन थीटा, तो टेन थीटा जब LCM यहाँ पर ले लिया गया तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू एम। एम भी आ गया। और देखेंगे जब LHS में आप एम स्क्वायर इंटू एन के पावर 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर के पावर 2/3 है, यानी यहाँ पर एम स्क्वायर हम लोग LHS में चलेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इसलिए हम स्क्वायर भी कर लेते हैं दोनों तरफ। तो हमको यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, नीचे में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। एम भी आ गया, एम स्क्वायर। हम लोग LHS में दोनों वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे जब LHS से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n है, इसको भी जस्ट इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या यहाँ पर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोग सेक थीटा की जगह पर लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर जब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू n। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू n। तो LHS में जो था प्रूफ करने के लिए था, प्रूफ में LHS उसमें n स्क्वायर भी है, तो इसका स्क्वायर भी दोनों तरफ हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो मेरा आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा n स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर m मिल गया, m स्क्वायर भी मिल गया, n मिल गया, अब n स्क्वायर भी मिल गया, सब मिल गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी का जो वैल्यू है वह LHS में चलेंगे। अब LHS में रख करके और इसको हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पर LHS में चलेंगे। इसके बाद LHS में क्या है, तो LHS में आपको दिख रहा हो कि एम स्क्वायर n के पावर में 2/3 है, एम स्क्वायर n पावर में 2/3 माइनस m इंटू एन यानी एम एन स्क्वायर के पावर में है 2/3 इक्वल टू हमको प्रूफ करना n। तो हम लोग यहाँ पर LHS चलेंगे। अब LHS से चल करके हम लोग RHS प्रूफ कर लेंगे। तो LHS में पहले लिख लेते हैं। LHS में क्या है, एम स्क्वायर n की पावर 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर के पावर 2/3। इसको वैल्यू रखकर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आराम से देख लीजिएगा, हर एक स्टेप को आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा कि कहाँ पर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले एम स्क्वायर दिख रहा होगा, एम स्क्वायर की जगह पर क्या लाएँ आप देख सकते हैं, एम स्क्वायर की जगह पर सेक की पावर 4 थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो एम स्क्वायर की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद एम स्क्वायर इंटू एन, एन की जगह पर देख ली, एन की जगह पर क्या गया था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब पूरे के पावर में कितना है, तो पूरे के पावर में है 2/3 इंटू अपॉन 3 माइनस एम कितना है देखिए आप, एम आपको दिख रहा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है टेन थीटा, एम इक्वल टू, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन लिख देंगे यहाँ पर टेन थीटा इंटू एन स्क्वायर। अच्छा एन स्क्वायर की जगह पर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा। इसके पावर में कितना है, इसके पावर में भी है 2/3। क्लियर। अब जब देखेंगे यहाँ पर तो ऊपर में क्या है सेक की पावर 4, नीचे में क्या है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, नीचे में कॉस है तो 1 कॉस दिख रहा होगा, कॉस वाला टर्म दिख रहा होगा कॉस, तो 1 कॉस क्या होता है, क्या होता है सेक। 1 कॉस क्या होता है सेक, यानी जो नीचे में कॉस है उसको ऊपर में भेज सकते हैं हम लोग वहाँ पर, और उसको लिख सकते हैं सेक के पावर 5 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो कॉस आपको दिख रहा होगा ना अच्छे से ना, कॉस 1 क्या है, कितनी बार पहले मैं बता दिया हूँ वैसे 1 क्या होता है सेक। स्टार्टिंग से जब देखेंगे तो बहुत बार बता दिया गया है। तो सेक के पावर 4 है, एक कॉस ऊपर वाला सेक जब चला गया तो यहाँ पर हो गया सेक के पावर 5, ठीक है। नीचे में tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस, tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो यहाँ हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan की जगह पर लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे वाला कॉस तो खैर ऊपर से के पावर 5 हम उसको लिख दिए, पावर में क्या है 2/3 माइनस। तो इससे फायदा क्या मिले, एक साइन स्क्वायर मैंने कट के तो काट ही दिए, देख रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा है तो दोनों कटने के लिए इसको काट ही दिए हैं यहीं पर। माइनस जो रिड्यूस होगा उसको रिड्यूस करते चले जाने में फ़ायदा है, क्योंकि टर्म जितना छोटा होता चला जाएगा तो सॉल्व करना उतना ही आसान होगा। अब देखेंगे यहाँ पर तो कितना है साइन की पावर 4 थीटा और नीचे tan है तो tan को लिख दिए साइन बाई कॉस, tan को क्या लिख दिए साइन बाई कॉस। ध्यान देखिए पहले लिख दिए साइन की पावर 4 था उसमें, तो साइन की पावर 4 वालों को पहले लिख दिए और tan को क्या लिख दिए साइन बाई कॉस। तो साइन लिख के सेक लिख देते अच्छा रहेगा। पहले सेक स्क्वायर कितना है सेक स्क्वायर थीटा, नीचे वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा ना ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा हो जाएगा, सेक की पावर 4 थीटा। कैसे, नीचे में देखें कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर में सेक स्क्वायर, तो कॉस उल्टा क्या होता है सेक, तो ऊपर में चला गया सेक की पावर 4 थीटा अपॉन tan था साइन बाई कॉस, और साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा तो इंटू साइन की पावर 4 थीटा। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा कट रहा है, तो दिख रहा होगा आपको साइन है नीचे इसमें और साइन की पावर 4 उसमें है, तो एक साइन कट जाएगा तो कितना ऊपर बचेगा साइन क्यू थीटा बच गया सिर्फ। इसको आराम से थोड़ा सा अंदर हो गया तो आराम से देखिएगा समझ में आ जाएगा। इसको साइन थीटा और साइन की पावर 4 था तो ये कट गया तो कितना मिल गया साइन क्यू थीटा। इस टर्म को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। जो हम यहाँ पर अभी किए हैं ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि क्या क्या अभी हम यहाँ तक किए हैं, क्योंकि मेन इसका सिंप्लीफाई है, जो सिंप्लीफाई करने में आपको दिक्कत होगा। और सबसे नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा सबसे ऊपर में चल जाएगा तो कितना होगा सेक की पावर 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझा रहा होगा, नीचे वाला जो कॉस था ये ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में था सेक के पावर 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के पावर में क्या हो गया 2/3। अब जब इसमें देखेंगे तो इसमें कितना है, तो इसमें भी आपका आ जाएगा कॉस है 1/cos तो ऊपर में चल जाएगा तो डायरेक्ट ऐसे से क्यू, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि ताकि आपको दिक्कत यहाँ पर कुछ ना हो समझने में। तो सेक के पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कितना है कॉस, समझ में आ गया, नीचे वाला कॉस ऊपर में चला गया तो सेक के पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा और ऊपर में साइन क्यू थीटा। अब पूरे के पावर में कितना है 2/3।
सेक के पावर 4 थीटा इंटू नीचे वाला ऊपर चल गया तो कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब पूरे के पावर में कितना है 2/3। नीचे में थोड़ा सा स्पेस है, इस स्पेस को हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। जो ऊपर में लिखा हुआ है शायद तक वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसी चीज़ को हम नीचे पे बस लिख दे रहे हैं। तो कितना था वहाँ पर, तो देखिए सेक के पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। तो सेक इंटू कॉस क्या होता है 1, सेक इंटू कॉस 1। तो कॉस स्क्वायर है, इधर एक सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो सेक क्यू थीटा हो जाएगा, और सेक क्यू थीटा के पावर कितना हो गया 2/3। आपको समझ में आना चाहिए कि सेक क्यू कैसे हो गया। और इधर क्या सेक के पावर 4, तो सेक के पावर 4 के क्या लिख दिए हम लोग 1 कॉस के पावर 4। सेक के पावर 4 के इक्वल टू 1 कॉस के पावर 4 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन क्यू थीटा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए साइन क्यू थीटा के पावर 2/3 माइनस 1 कॉस के पावर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन क्यू थीटा के पावर में कितना हो जाएगा 2/3। तो सेक क्यू थीटा था तो 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको सेक स्क्वायर थीटा। क्या मिल गया आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के कॉस के पावर 4, या नीचे 4 ऊपर में कॉस थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा, तो एक कट गया ना, तो ये मिल गया अपन 1 कॉस 4 थीटा, तो एक कॉस कट गया, तो साइन क्यू थीटा अपन आ गया कॉस क्यू थीटा। ऊपर में साइन क्यू थीटा था, नीचे में एक कॉस कट गया, तो यहाँ पर आ गया कॉस क्यू थीटा। देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan क्यू थीटा के पावर 2/3। तो एक 3 से एक 3 यहाँ भी कट जाएगा, तो आपको यहाँ मिल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा दोनों तरफ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको पहले आप खुद से ही प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप जो क्वेश्चन मिला पहले उसको रेड करें, पहले खुद से 10 मिनट 15 मिनट पहले प्रैक्टिस करें, नहीं बन रहा है उसके बाद सॉल्यूशन देखें, तो आपको पूरा अच्छे से वह समझ में आ जाएगा। यह जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें सिंप्लीफाई भी कर दिया हूँ। एक बार में अगर समझने में नहीं आए तो 1-2 बार अगर इसको प्रयास करेंगे तो आपका पूरा आपको इसमें समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 2 साल पहले का क्वेश्चन जब उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आर्ट्स वाल के एग्जाम्पल में भी है, वहाँ जब देखेंगे तो एक क्वेश्चन है x इंटू साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो x साइन क्यू थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x साइन थीटा इंटू साइन क्यू थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, x इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और y कॉस क्यू थीटा है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा x इंटू साइन थीटा, तो x इंटू साइन थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं y कॉस थीटा। तो x इंटू साइन थीटा की जगह पर लिख दिए y कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा
प्लस वाई कॉस क्यू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब दोनों देखेंगे दोनों में टर्म में तो वाई कॉस थीटा आपका कॉमन आ जाएगा, दोनों में है तो दोनों में हम लोग वाई कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ मिल गया आपको साइन स्क्वायर थीटा और वाई कॉस थीटा जब उसमें कॉमन ले लिए तो आपको मिल गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ पर मिल गया वाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो y इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो y इक्वल टू मेरा यहाँ पर आ गया साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। और देखिए हमको यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आ गया y इक्वल टू साइन थीटा, और हम लोग यह जानते हैं यह क्वेश्चन में दे दिया गया था कि एक साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है y कॉस थीटा। एक साइन थीटा इक्वल टू y कॉस थीटा, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि y जो है y की जगह पर साइन थीटा हम लोग वहाँ पर पुट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या यहाँ पर आ गया x इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब x इंटू साइन थीटा है उसको इधर ले जाया गया तो डिवाइड में आ गया अपॉन साइन थीटा। तो x इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल, देन वी विल गेट x इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर LHS से। LHS में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो x के जगह पर मेरा तो आ ही गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस y की जगह पर लिख दिए हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर RHS आपका आ गया प्रूफ आपका यहाँ पर हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है और बहुत स्टार्टिंग में दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। जब आप पहली बार बिना देखे हुए सॉल्व करेंगे तो आप इसमें अच्छा खासा इसमें आपका दिमाग लगेगा। ये सब क्वेश्चन बनाने से आपका क्या रहेगा, थिंकिंग लेवल आपका डेवलप होगा, आपका सोच जो है सोच भी अच्छा आपको डेवलप होगा इस टाइप का क्वेश्चन जब आप बनाएंगे। जब इस क्वेश्चन बनाने में जब आप अच्छे से अच्छा इसमें टाइम देंगे सॉल्व करने में। तो चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी प्रूव दैट साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो जब भी आपको क्वेश्चन में सेक प्लस टेन का क्वेश्चन रहे, नंबर रट्टा मार लीजिएगा इस चीज़ को आप।
जब भी क्वेश्चन में आपका सेक प्लस टेन रहे तो आपको मैं लिखवा दिया था पहले, कितने बार मैं बता भी दिया हूँ, आइडेंटिटी में भी मैं लिखवा दिया हूँ कि सेक प्लस टेन इज रेसिप्रोकल ऑफ द सेक माइनस टेन, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या ये भी मैं बता दिया हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर भी मैं यहाँ डिटेल से ही समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। तो वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। देन विल राइट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी है तो पी को हम लोग लिख सकते हैं। देन विल राइट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। तो पहले तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा था, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी जो दिया था उसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, और दूसरा मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p आया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन हमको मिल गया, यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हमको साइन थीटा इक्वल टू प्रूव करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन से पहले एक सेक थीटा निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग टेन थीटा निकालेंगे। पहले सेक थीटा उसके बाद टेन थीटा, और दोनों को निकालने के बाद हम लोग साइन थीटा बना लेंगे। तो चलिए पहले दिमाग ये लगाते हैं कि सेक थीटा हमको कैसे निकलेगा। तो ये दिख रहा है कि दोनों जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जो हम लोग ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो टेन टेन कट जाएगा और हमको आपको यहाँ पर सेक थीटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी फर्स्ट और सेकंड है दोनों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जब ऐड किया गया तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी प्लस 1/p। तो टेन थीटा यहाँ पर कट जाएगा आपका, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका आ जाएगा यहाँ पर टू सेक थीटा इक्वल टू पी प्लस 1/p। सेक थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू टू सेक थीटा, और p प्लस 1/p, जब इसका एलसीएम लेंगे p, तो मेरा यहाँ पर आ गया पी स्क्वायर प्लस 1, यानी सेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक है, तो सेक थीटा आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका निकालने का, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ा। दो इक्वेशन बना लिए, दोनों इक्वेशन को जब ऐड कर दिए तो हमको यहाँ पर सेक थीटा निकाल लिया। अब क्या बोला गया था, सेक थीटा के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर टैन थीटा निकालेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर हमको तो साइन थीटा निकालना है, तो आप सेक के बाद फिर टैन क्यों निकाल रहे हैं। क्लियर, तो जो साइन थीटा है वो साइन थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा अपॉन सेक थीटा। आप सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर आपको दिखा भी देंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो हम लोग टैन निकाल देंगे, अगर सेक निकाल देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पर साइन थीटा मिल जाएगा।
तो अभी मैं बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब जो लोग अभी तक यहाँ तक अच्छे से पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो उनको तो पता चल गया होगा कि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर फिर से दोबारा डिटेल कर दे रहा हूँ कि साइन थीटा होगा या नहीं होगा। तो टेन का क्या होता है साइन बाई कॉस, सेक होता है वन बाई कॉस। जब कट जाएगा कॉस से कॉस तो आपका साइन थीटा आ गया। ये मैं आपको प्रूफ करके मैं दिखा दिया हूँ, बहुत ही आसान है, आप खुद से भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा तो हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ पर। तो अब हमको जरूरी क्या है, अब हमको बस ये जरूरी है कि कैसे भी करके हमको टेन थीटा निकाल लेना है। अब जो टेन थीटा आपको सेक थीटा जो आया था, दोनों इक्वेशन को ऐड करके आया, और जो टेन थीटा कैसे आएगा, हम लोग दोनों एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको उसमें सेक कट जाएगा और टेन आपका उसमें ऐड हो जाएगा, और टेन थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड को हटाएंगे किस में से, फर्स्ट में से। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कर देंगे यहाँ पर हम लोग, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी माइनस वन अपॉन पी। देन इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस लगा देंगे तो माइनस सेक थीटा, माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, और जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो पी आ जाएगा, और ऊपर में पी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर आपको दिखा होगा कि सेक थीटा और माइनस सेक थीटा, तो सेक माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, टू टेन थीटा इक्वल टू आ गया पर में पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी। देन टेन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे। आपको जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो इसमें आपको हम इस क्वेश्चन को बता देंगे। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था मीन साइन थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल टू क्या बताए थे इसमें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन
2p। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक थीटा, इसकी जगह पर आ गया था हमको p² + 1 अपॉन 2p। तो 2p देखेंगे आप यहाँ पर कट गया, 2p से 2p, और फाइनली आपको यहाँ पर आ गया sin थीटा इक्वल टू p² - 1 अपॉन p² + 1। क्लियर? चलिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा था, इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे और इसको अब बनाने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं आपका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। तो आपको मैं करीब हर एक क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस में करवा दिया हूँ।